क्या आपने कभी देखा है कि कसिनो हमेशा जीतते हैं, चाहे गैम्बलर कितनी बार भी पैसा कमा ले, वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड प्रोबेबिलिटी गेम है। रिचर्ड एल विसमैन की बुक ट्रेड लाइक ए कसिनो यही सिखाती है कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जगह प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है। अगर आप भी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं तो एक कसिनो की तरह सोचना शुरू करो, ना कि एक गैम्बलर की तरह। स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना जरूरी है। वो ये सोचने लगते हैं कि अगर उनको पता लग जाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी और वो उसी की बेस पर ट्रेडिंग डिसीजन ले लेंगे तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। लेकिन विसमैन कहते हैं कि प्रिडिक्शन मेंटालिटी एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई भी 100% एक्यूरेटली मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं वही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। आपने जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर देखे होंगे उनमें एक चीज कॉमन होगी कि वो हमेशा प्रोबेबिलिटी का गेम खेलते हैं। एक कसिनो और एक ट्रेडर में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है कि कसिनो हमेशा जीतता है क्योंकि वो रैंडम रिजल्ट के बीच भी लॉन्ग टर्म एज मेंटेन करता है। एक रूलेट गेम का एग्जांपल लेते हैं। रूलेट व्हील में 38 स्लॉट्स होते हैं, 18 रेड होते हैं, 18 ब्लैक और 2 ग्रीन होते हैं। जब भी कोई गैम्बलर बेट लगाता है तो उसके जीतने के चांसेस होते हैं सिर्फ 47.37%, लेकिन कसिनो का एज होता है 5.26%। इसका मतलब ये है कि अगर एक गैम्बलर 1000 रुपए लगाता है बेट में तो कसिनो का लॉन्ग टर्म एवरेज प्रॉफिट होता है 52.60 रुपीस। अगर एक कसिनो एक दिन में 1 लाख बार स्पिन करता है तो उसका प्रॉफिट हो जाता है 52.6 लाख। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ गैम्बलर्स पैसा जीत जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कसिनो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। तो ये बुक कहती है कि सक्सेसफुल ट्रेडर भी एग्जैक्टली इसी तरह सोचते हैं। वो हर एक इंडिविजुअल ट्रेड से नहीं सोचते बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी से प्रॉफिट कमाते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी फॉर्मूला। तो विसमैन एक फॉर्मूला देते हैं जो कि डिफाइन करता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये फॉर्मूला है विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस ब्रैकेट ओपन लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर ईवी पॉजिटिव में है तो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है, अगर नेगेटिव है तो ट्रेडर की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर ट्रेडर 100 ट्रेड लेता है, उसका विन रेट है 40% यानी कि 40 प्रॉफिटेबल ट्रेड, एवरेज विन है उसका 500 रुपीज, लॉस रेट है 60% यानी कि 60 लॉसिंग ट्रेड और एवरेज लॉस होता है 300 रुपए। अगर आप इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे तो आता है 20 रुपए पर ट्रेड। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजी प्रॉफिट देगी। इसका मतलब ये भी है कि ट्रेडर को हर ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है कि वो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस उसको अपना जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है उसका एज जो है पॉजिटिव होना चाहिए। कसिनो हर गेम का स्टैटिस्टिकल एज कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह ट्रेडर को भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का एज एनालाइज करना चाहिए। विसमैन स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी स्ट्रेटेजी बैकटेस्ट करनी चाहिए और कम से कम 100 से 200 ट्रेड का डेटा एनालाइज करना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी है या नहीं है। दुनिया में कोई भी स्ट्रेटेजी सिर्फ 1-2 ट्रेड से सक्सेसफुल नहीं होती, इसका एनालिसिस लार्ज सैंपल साइज में होता है। प्रोबेबिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग के लिए इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिए हुए हैं। सबसे पहला है ट्रेडिंग सिस्टम का स्टैटिस्टिकल एज डिफाइन करो। दूसरा है हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट समझो। तीसरा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करो और चौथा है लार्ज सैंपल साइज में सोचो। अगर एक ट्रेडर प्रेडिक्शन माइंडसेट से प्रोबेबिलिटी माइंडसेट पे शिफ्ट हो जाए तो फिर वो लॉसेस के प्रेशर में नहीं आएगा। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 में। लेसन नंबर 2 है रिस्क मैनेजमेंट। एक कसिनो कभी भी अपनी सारी कैपिटल एक सिंगल बेट पर नहीं लगाता। अगर कोई कसिनो अपने सारे मनी को एक ही बेट पर लगा लेगा तो एक ही बार में उसका पूरा बिजनेस खत्म हो सकता है। ये लॉजिक ट्रेडिंग पर भी अप्लाई होता है। अगर एक ट्रेडर अपनी टोटल कैपिटल एक ट्रेड में डाल दे और वो ट्रेड लॉस हो जाएगा तो वो मार्केट से वाइप आउट हो सकता है। इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और विसमैन इसको 2% रूल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो नए ट्रेडर हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि वो जल्दी से पैसा बनाने के चक्कर में ज्यादा रिस्क लेते हैं। ये ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस का रिजल्ट होता है। बहुत सारे ट्रेडर्स सिर्फ एक ट्रेड में अपने 10 से 20% कैपिटल डाल देते हैं। अगर वो ट्रेड गलत हो जाता है तो पूरा पोर्टफोलियो जो है हिट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो ये ऑथर कहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को कसिनो की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको एक फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। 2% रूल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रेडर के पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो एक ट्रेड में सिर्फ वो 2000 रुपए का ही रिस्क लेना चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई भी ट्रेड लॉस भी होता है तो ट्रेडर का कैपिटल ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता और वो मार्केट के प्रेशर में नहीं आता। एक बार ऑथर ने गोल्ड में ओवर लेवरेज कर दिया। उन्होंने अपनी टोटल कैपिटल का 10% एक ही ट्रेड में डाल
डाल दिया और उसका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन गोल्ड प्राइस अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चले गए और उनका पोर्टफोलियो का 10% लॉस हो गया। ये एक ऐसी मिस्टेक थी जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर से नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने 2% का रूल फॉलो किया होता तो उनका लॉस सिर्फ 2% का होता और वो स्ट्रेस फ्री होते। एक और मिस्टेक जो ट्रेडर करते हैं वो है रिवेंज ट्रेडिंग। जब एक ट्रेडर का लॉस होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर बड़े ट्रेड लेता है, अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा लेता है। ये एक इमोशनल रिएक्शन होता है जो और भी बड़े लॉस क्रिएट कर सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि अगर एक ट्रेडर को मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे। एक और की कॉन्सेप्ट है वो है पोजीशन साइजिंग का। अगर एक ट्रेडर 2% का रूल फॉलो कर रहा है तो उसको हर ट्रेड का स्टॉप लॉस उसी बेसिस पे डिफाइन करना होगा। तो सेम एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक ट्रेडर का 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका जो रिस्क है वो तो 2% है, यानी 2000 रुपए से वो ज्यादा लॉस नहीं लेगा। अगर एक स्टॉक का स्टॉप लॉस 10 रुपए पर शेयर है तो ट्रेडर सिर्फ 200 शेयर ही बाय करेगा। यही पोजीशन साइजिंग का कॉन्सेप्ट है। लेसन नंबर 3 है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। स्टॉक मार्केट में नए ट्रेडर सोचते हैं कि अगर कोई स्टॉक बहुत ज्यादा गिर चुका है तो अब उसको वापस ऊपर जाना ही होगा, या फिर कोई स्टॉक अगर बहुत ऊपर जा चुका है तो उसे अब नीचे आना ही होगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल अप्रोच होती है ट्रेंड फॉलोइंग, यानी कि मार्केट के साथ साथ ट्रेड करना, उसके अगेंस्ट नहीं। अगर कसिनो में कभी एक एक्सपीरियंस प्लेयर ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आता है जो कसिनो के अगेंस्ट काम करती है, जैसे कि कार्ड काउंटिंग वाली स्ट्रेटजी, तो कसिनो तुरंत उसको बैन कर देता है क्योंकि वो उसका एज तोड़ रहा होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको बैन नहीं करेगा अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। तो आप जितना ज्यादा मार्केट के साथ खेलोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी। ट्रेंड फॉलोइंग का बेसिक रूल ये है कि हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करो, ना कि उसके अगेंस्ट में। तो ऑथर यही कहते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, बस उसका फ्लो समझो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लो। अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसमें हमेशा बाय के ट्रेड लो, और अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमेशा सेल के। इस बुक में ट्रेंड फॉलोइंग के लिए कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी बताई गई है, जैसे कि सबसे पहला रूल ये है कि सिर्फ ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक तो वो बुलिश ट्रेंड में है, अगर वो इससे नीचे है तो बियरिश ट्रेंड में है। तो रूल सिंपल कहता है कि बुलिश स्टॉक को बाय करो और बियरिश स्टॉक को सेल करो। दूसरा रूल ये है कि ब्रेकआउट पे एंट्री लो। अगर एक स्टॉक $100 पे कंसोलिडेट हो रहा है और फिर 102 क्रॉस करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सिग्नल है। तो ऑथर भी कहते हैं कि बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स वही होते हैं जो ब्रेकआउट्स के बाद आते हैं। और तीसरा रूल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करो। अगर आपने एक स्टॉक को 100 रुपए में बाय किया है और वो 110 चला गया तो आप अपना स्टॉप लॉस 105 पर एडजस्ट कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करे तो भी आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहता है। इसलिए विनिंग ट्रेड को मैक्सिमम ड्यूरेशन तक होल्ड करो और स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते रहो। विजमैन एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग का सक्सेस रेट कम होता है, लेकिन जो ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते हैं वो बड़े विनर बन सकते हैं। लेसन नंबर 4 है द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग एंड लूजिंग स्ट्रीक्स। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर का गेम नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल है। बहुत सारे ट्रेडर्स स्ट्रेटजी और एनालिसिस सीख लेते हैं, लेकिन जब रियल मार्केट में ट्रेड करने का टाइम आता है तो फिर या तो वो फियरफुल होते हैं या फिर ग्रीडी होते हैं, जो कि उनका दुश्मन बन जाता है। एक नए ट्रेडर की साइकोलॉजी कुछ इस तरह होती है कि अगर वो एक ट्रेड जीत जाता है या उसमें प्रॉफिट आ जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है और उसको लगता है कि वो अब हर ट्रेड को प्रॉफिट ही करेगा। इसको कहते हैं विनिंग स्ट्रीक यूफोरिया। लेकिन जब मार्केट अगेंस्ट चला जाता है तो ये ट्रेडर एक बड़ा लॉस ले लेता है और उसके जो छोटे छोटे प्रॉफिट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ इसके अपोजिट भी हो सकता है, जिसे लूजिंग स्ट्रीक पैनिक कहते हैं। अगर एक ट्रेडर कंसेक्यूटिव लॉस फेस कर रहा है तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है और उसको लगता है कि अब अपने लॉसेस को रिकवर किया जाए फटक से, तो इसलिए वो पोजीशन साइजिंग को बढ़ा लेता है और इंपल्सिव ट्रेड लेता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, इसलिए हर ट्रेड को इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट समझना गलत। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक से इमोशनली अफेक्ट नहीं होते। वो हर एक ट्रेड को इंडिपेंडेंट इवेंट समझते हैं, जो कि एक लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी का स्टैटिस्टिकल एज पॉजिटिव है तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है और मार्केट के हर छोटी मूवमेंट पे रिएक्ट नहीं करना है। जो ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेता है वो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना लेते हैं। लेसन नंबर 5 है एग्जिट स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एंट्री। ज्यादातर ट्रेडर हमेशा एंट्री पॉइंट पर फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने अगर कोई परफेक्ट एंट्री ले ली तो वो हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ट्रेडिंग में एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट स्ट्रैटेजी। एक ट्रेडर चाहे कितना भी अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढ ले, अगर उसका एग्जिट स्ट्रेटजी वीक है तो वो प्रॉफिट लूज कर सकता है या फिर अननेसेसरी लॉसेस को ले सकता है।
एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए ऑथर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका सिंपल रूल है कि हर ट्रेड का जो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। मतलब अगर एक ट्रेडर 1000 रुपए का रिस्क ले रहा है तो उसका प्रॉफिट टारगेट कम से कम 2000 रुपए या फिर 3000 रुपए होना चाहिए। अगर एक ट्रेडर रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो उसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इम्पॉसिबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर एक ट्रेडर 10 ट्रेड लेता है, 6 ट्रेड लॉस होते हैं और हर ट्रेड का एवरेज लॉस 1000 रुपए है और 4 ट्रेड जो है प्रॉफिट होते हैं जिनमें हर ट्रेड का एवरेज प्रॉफिट 3000 रुपए है, तो टोटल लॉस होगा 6000 रुपए और प्रॉफिट होगा 12000 रुपए। तो अगर 60% उसका एक्यूरेसी भी होगी तब भी वो नेट प्रॉफिटेबल होगा। ये सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के कारण ही होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा ट्रेड लाइक अ कैसीनो बुक समरी, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसीनो हमेशा क्यों जीतते हैं, क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजी एज वाली स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं और हमेशा अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं।